नक्सलियों को कारतूस सप्लाई के मामले में सुकमा में पुलिस ने 4 सप्लायरों समेत 2 पुलिस जवानों को भी हिरासत में लिया। दरअसल मामले में सुकमा में पदस्थ एएसआई आनंद जाटव और हेड कांस्टेबल सुभाष सिंह का नाम सामने आया है, जो सप्लायरों को कारतूस मुहैया कराया करते थे। दोनों पुलिसकर्मियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें खुलासा हुआ कि एएसआई आनंद जाटव पहले भी बीजापुर से सप्लायरों को 200 कारतूसों की सप्लाई कर चुका है। वहीं इस बार सुकमा से कारतूस लेने पहुंचे सप्लायरों को पुलिस ने पकड़ लिया, जिससे पूछताछ में मामले का खुलासा हुआ। बता दें कि पुलिस ने धमतरी और गुंडरदेही के 2 सप्लायरों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ में पता चला है कि वे कांकेर जिले के दुर्ग कोंदल के 2 लोगों तक कारतूस पहुंचाते थे, जहां से कारतूस नक्सलियों तक पहुंचता था। इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई थी, लेकिन पुलिसकर्मियों का नाम आने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी शलभ सिन्हा ने दोबारा एसआईटी गठित करके एसआईटी का नेतृत्व आईपीएस सिद्धार्थ तिवारी को दी और फिलहाल मामले में पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है, जो समय रहते पुलिस ने खाकी के पीछे छिपे दुश्मनों की पहचान कर ली है। 4 जून को जिसमें 2 लोगों को सुकमा में रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था कारतूसों के साथ में। इस मामले में एसआईटी गठित करके जांच की जा रही है और जांच के दौरान कुछ तथ्य सामने आए, जिसमें पुलिस महकमे के 2 लोगों के नाम भी सामने आए। एक एएसआई है और एक हेड कांस्टेबल है। नरेश मिश्रा हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ इस खबर पर जुड़े हैं। नरेश, कल से हम इस खबर पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। पुलिस कर्मियों का इन्वॉल्वमेंट एक बड़ी बात है, गंभीर बात है। क्या कुछ खुलासा और हुआ है? देखिए, अभी तो जांच चल रही है और क्योंकि 2 पुलिस कर्मचारी इसमें आ गए हैं सामने, तो ये क्योंकि काफी इंटरनल मामला रहता है, पुलिस पूरी कोशिश करती है कि जब तक इंक्वायरी पूरा ना हो बाहर ना आए चीज। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये उभर के आ रही है कि आखिर इन लोगों के पास ये जो गोलियां हैं ये पहुंच कहाँ से रही थी, और अगर ये हिसाब किताब अगर आर्मोरी में तैनात थे और वहां पर से गोलियां आने के बाद निकल जा रही थी, तो एक गंभीर बात है, जिसके चांसेस कम है। इस बात की संभावना ज्यादा है कि जो बाहर मुठभेड़ों के बाद बची गोलियां हैं या इस तरह से किसी और माध्यम से अगर कोई अरेंज गोलियां हैं, तो उनके जरिए ही शायद ये सप्लाई इन लोगों को की जा रही थी। और ये देखिए, बीजापुर में भी इन्होंने किया, ये बता रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब ये पूरे नक्सल प्रभावित इलाकों में एक किस्म का एक नेटवर्क काम कर रहा था इन भेदियों का, जो कि उन गोलियों को उन हाथों तक पहुंचा रहे थे जो उनके अपने साथियों के सीनों पर चलने वाली थी। तो काफी गंभीर मामला है। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, लेकिन अभी ये तथ्य बाहर नहीं आए हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि आखिर ये गोलियां इनके पास तक पहुंच कैसे रही थी, कौन से वो नेटवर्क में शामिल लोग थे जो इनको ये गोलियां उपलब्ध करा रहे थे। नरेश, बीजापुर में भी इनके इन्वॉल्वमेंट की बात सामने है, उसे लेकर क्या जानकारी मिल पाई है? उस पर क्या अधिकृत जानकारी क्या है? देखिए, अधिकृत तौर पर तो ये केवल ये बात भर आई है सामने कि इस तरह का काम ये पहले भी करते रहे हैं। पहले भी इन्होंने उस इलाके से ये सप्लाई की। और जो 2 बड़ी बातें आ रही हैं, देखिए, इससे पहले 2013 में भी इस तरह की सुखबगाहट हुई थी कि कुछ नक्सल ऑपरेशन में शामिल जवान जो है इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व है, लेकिन अंतर विभागीय जांच के बाद मामला ठंडा हो गया था। तो ये जो बात आ रही है वो ये आ रही है कि बीजापुर इलाके से भी एक नेटवर्क था, जिससे जो गोलियां बचती थी पैसों के लालच में या थोड़ी मोड़ी जरूरत के को ध्यान में रखते हुए वो गोलियां कलेक्ट कर ली जाती थी। एक गोली की कीमत 500 रुपए से 1000 रुपए तक या उससे ज्यादा भी कई बार हो सकती थी, अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से। तो ये जो पैसे कमाने के ही इरादे से ऐसा लगता है कि ये सारी गतिविधि जारी थी। और गंभीर बात ये कि ये तो समझते ही होंगे कि माओवादियों के हाथ में जा रहा है, क्योंकि माओवादी इलाकों से ही ये सारा कलेक्शन हो रहा था और अति नक्सल प्रभावित इलाकों से ये कलेक्शन हो रहा था। तो ये नेटवर्क बड़ा है। अब कहाँ तक और कितने लोगों तक ये पुलिस इस मामले में पहुंचेगी और क्या कार्रवाई करेगी, ये अलग बात है। अहम बात ये कि इससे नक्सल ऑपरेशन को भी तगड़ा झटका लगेगा यदि इस तरह की और कोई तस्वीर उभर कर सामने आती है। बिल्कुल, और चंद रुपयों के लिए जिस तरीके से खाकी के पीछे छिपे दुश्मन जिस तरीके से इस करतूत को अंजाम देते रहे, आगे ये हतोत्साहित करने वाली बात है। जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें जवानों को कहीं ना कहीं ये हतोत्साहित होंगे इस तरह की घटना जब सामने आए। नरेश, इस चर्चा के लिए, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।